बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 22 और आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कॉस्मेटिक केमिस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टर्म कॉस्मेटिक है ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं विच आर यूज्ड टू ब्यूटिफाई बाय ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स खुद को ब्यूटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ना कि ह्यूमन बींग खुद को ब्यूटिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या खुद को हेल्दी रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अपने फेस के लिए डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, क्रीम्स, लोशन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। बालों को डाई करने के लिए आप डिफरेंट हेयर डाइज का इस्तेमाल करते हैं। नेल्स की ग्रूमिंग के लिए आप नेल पॉलिश वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल जो हमारा आज से ऑनवर्ड एक दो लेक्चर्स में टॉपिक चलेंगे वो कॉस्मेटिक केमिस्ट्री से। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी रूटीन की लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप इस बात से अंदाज़ा कर लीजिए कि द ग्लोबल मार्केट फॉर स्किन केयर एंड कलर कॉस्मेटिक्स exceed $53 billion in 2002, यानी 2002 में $53 बिलियन से ज्यादा की बिजनेस था कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का। बहरहाल हम अपने कोर्स में 3 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को जरा डिटेल से पढ़ेंगे। इनमें आज हम 2 प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे, एक है नेल पॉलिश और दूसरा नेल पॉलिश रिमूवर। और माय डियर स्टूडेंट्स, आने वाले लेक्चर में हम एक और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री यानी लिपस्टिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नेल पॉलिश एंड नेल पॉलिश रिमूवर। जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो पहली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है दैट इज नेल पॉलिश। नेल पॉलिश लफ्ज क्या बताते हैं, यानी एक ऐसी पॉलिश है जो किस पे हो, नेल पे। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि नेल पॉलिश इज आल्सो कॉल्ड नेल वार्निश। याद रखिएगा, इसी नेल पॉलिश को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज नेल एनामेल। गोया एक ही चीज के ये 3 नाम हैं और ये जो प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक ये अप्लाई की जाती है किस पर, नेल्स पर। सबसे पहले हम जरा देखते हैं कि नेल पॉलिश है क्या, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। नेल पॉलिश इज अ लेकर। ये लेकर क्या चीज है ये मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। अप्लाइड टू द ह्यूमन फिंगर, जो ह्यूमन फिंगर पे अप्लाई की, ह्यूमन फिंगर नेल्स जो कि इंसानी नाखून के नेल्स पर अप्लाई की जाती है। टॉय नेल्स यानी पाँव की जो उंगलियां हैं, पाँव के जो नाखून हैं उन पर भी अप्लाई किया जाता है। क्यों अप्लाई किया जाता है? टू डेकोरेट, डेकोरेट में ना खूबसूरत करने के लिए, सजावट के लिए, और प्रोटेक्ट हिफाजत के लिए द नेल प्लेट। तो बात ये तय हुई कि नेल पॉलिश एक ऐसा मटेरियल है जो कि हाथों या पाँव के जो नेल्स हैं उन पे अप्लाई किया जाता है। क्यों? ताकि आप उन्हें डेकोरेट यानी उन्हें खूबसूरत कर सकें, उन्हें ब्यूटीफाई कर सकें और उनकी क्या कर सकें, प्रोटेक्शन, उनकी हिफाजत कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टर्म आ गई लेकर। ये जरा देख लीजिए कि लेकर क्या चीज है। लेकर मीन्स अ रेंज ऑफ क्लियर एंड पिगमेंटेड, पिगमेंट जिसमें पिगमेंट मौजूद हो, और पिगमेंट आपको पता है एक ऐसी चीज है जो कि क्या करती है, कलर इंपार्ट करती है। पिगमेंटेड कोटिंग्स दैट ड्राई बाय सॉल्वेंट इवेपोरेशन टू प्रोड्यूस हार्ड ड्यूरेबल
फिनिश। यानी ये एक आपके पास पिगमेंटेड मटेरियल है कि जब आप इसको नेल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसमें मौजूद जो सॉल्वेंट है वो अप्लाई करते ही इवेपोरेट हो जाता है और नेल्स के ऊपर एक हार्ड ड्यूरेबल एक कोटिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लेकर। तो बहरहाल मैंने आपके सामने नेल पॉलिश की एक डेफिनेशन रखी और इसका मकसद भी आपके सामने बयान कर दिया। ये तो दो बातें थी जो कि मेनली नेल पॉलिश का हमारा मकसद होता है। याद रखिएगा कि सम नेल पॉलिश यूज टू कास्ट, नेल पॉलिश से ना सिर्फ ये दो काम बल्कि और से भी बहुत से काम लिए जा सकते हैं। जैसे हम नेल पॉलिश से नेल ग्रोथ, नेल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, नेल्स को स्ट्रॉन्गर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल डिफरेंट कुछ और पर्पसेस भी हैं जो मैंने आपके सामने रखे जो कि हम नेल्स के लिए अप्लाई करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात थी हमारे पास नेल पॉलिश की। अब मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि नेल पॉलिश बनती किन किन रॉ मटेरियल से है, यानी रॉ मटेरियल्स, खाम माल, स्टार्टिंग मटेरियल किसके लिए, फॉर नेल पॉलिश। माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, देयर इज नो सिंगल फार्मूला फॉर नेल पॉलिश, यानी नेल पॉलिश का कोई सिंगल फार्मूला नहीं है, ये कोई सिंगल कंपाउंड नहीं है, बल्कि ये क्या होगा, मिक्सचर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन होगा। देयर आर हाउएवर अ नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स में ना अज्जा आर यूज, यानी इसमें कोई एक कंपोनेंट नहीं है बल्कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स एंड डिफरेंट अज्जा हैं जो मिलके नेल पॉलिश बनाती हैं। द बेसिक कंपोनेंट्स इंक्लूड, और इन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स में जो मेन है, इनके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन जितनी भी वैरायटी की आप नेल पॉलिश यूज कर लें उन तमाम में और एडिटिव्स भी होंगे, लेकिन बेसिक उनमें ये 4 कंपोनेंट्स मौजूद हैं। मैं आपके सामने इन कंपोनेंट्स के सिर्फ नाम और एग्जाम्पल नहीं रख रहा, मैं इनका फंक्शन भी बता रहा हूं। हमारी टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ उसने कंपोनेंट का नाम और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स रख देंगे, कंपोनेंट में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, लेकिन मैं आपके सामने इंशाल्लाह उनका फंक्शन भी, कि वो नेल पॉलिश में काम क्या करते हैं, इस चीज को भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले है फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स। फिल्म फॉर्मिंग, अब ये थोड़ा सा मैं आपको पहले ही चलें बता देता हूं कि माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप नेल पॉलिश को अपने नेल्स पे अप्लाई करते हैं ना, तो होता क्या है कि नेल पॉलिश लिक्विड फॉर्म में है। अब जब नेल पॉलिश ब्रश के जरिए से आप नेल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि अप्लाई करते हुए वो जो एक कोटिंग सी नहीं बन जाती, दैट कोटिंग इज कॉल्ड फिल्म फॉर्मिंग एजेंट। अब वो होती क्या है, जरा देखिएगा कि जो फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स है जो नेल के ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं, अब उस कोटिंग में डेफिनेटली और मटेरियल्स भी मौजूद होंगे, लेकिन वो लिक्विड फिल्म फॉर्मिंग होगा। ये जो फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स हैं, इनमें हमारी टेक्स्ट बुक पे तो लिखा है कि जो मेनली यूज होता है दैट इज सेलुलोज डेरिवेटिव्स, और आपको पता है कि सेलुलोज एक क्या है, पॉलीसैकेराइड। अब सेलुलोज डेरिवेटिव्स में जो मोस्ट कॉमनली आप यूज करते हैं दैट इज सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट। और एक और बात याद रखिएगा कि ये जो सेलुलोज एसीटेट भी यूज कर सकते हैं, और ये बनता कब है, जब आप सेलुलोज की नाइट्रेशन करते हैं। एक और बात याद रखिएगा कि ये जो सेलुलोज नाइट्रेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज, ये जो सेलुलोज नाइट्रेट है, दिस इज फ्लेमेबल, ये फ्लेमेबल होता है, इसको आग लग सकती है, और साथ ही साथ याद रखिएगा दिस वन इज एक्सप्लोसिव, ये एक्सप्लोसिव मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ कि नेल पॉलिश जब आप, ये तो रॉ मटेरियल है, अभी हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आपको सेलुलोज नाइट्रेट का बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है। तो एक तो जिक्र हमारी बुक पे किया था कि ये सेलुलोज डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, एक मैंने आपके लिए और लिख दिया, ये तो नेचुरल है, ये फिल्म फॉर्मिंग एजेंट जो सेलुलोज डेरिवेटिव है ये नेचुरल है, सिंथेटिकली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं आपके सामने अगर एक मिसाल रखूं दैट इज फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड
रेजन। तो हमारी बुक वाले ने सिर्फ नेचुरल फिल्म फॉर्मिंग प्रोडक्ट की बात की थी, ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं, जिसमें मैंने एक मिसाल आपको लिखी, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजन। रेजन्स लिक्विड और सेमी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, पॉलीमेरिक मटेरियल्स ही होते हैं। तो बहरहाल आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बुक वाले ने सेलुलोज नाइट्रेट का जिक्र किया। अब फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स का काम क्या है, जरा वो देखिएगा कि ये फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स करते क्या हैं। प्रोवाइड ड्यूरेबिलिटी, पाएदारी, किसको, नेल पॉलिश को, हार्डनेस, वाटर प्रूफिंग। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप नेल पॉलिश लगा के डेफिनेटली हाथ धोने पड़ते हैं तो नेल पॉलिश नेल से उतरती नहीं, वो भी कमाल किसका है, फिल्म फॉर्मिंग एजेंट का। एंड एडहेशन, एडहेशन का मतलब है चिपक जाना, यानी जब आप नेल पॉलिश में फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स का काम करते हैं तो फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स इस नेल पॉलिश को ड्यूरेबिलिटी देती है, उसको हार्ड करती है, वाटर का या सोप का उसके ऊपर कोई इफेक्ट होने नहीं देती, और उसको नेल्स के साथ क्या करती है, चिपका के रखती है। ये माय डियर स्टूडेंट्स एक कंपोनेंट हो गया नेल पॉलिश का। बढ़ते हैं हम सेकंड कंपोनेंट ऑफ नेल पॉलिश की तरफ। जी माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड है रेजन्स एंड प्लास्टिसाइजर्स। रेजन्स मैंने पहले भी बताया कि ये पॉलीमेरिक मटेरियल। जरा देखते हैं कि ये रेजन्स और प्लास्टिसाइजर्स ऐड क्यों किए जाते हैं। प्लास्टिसाइजर्स आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को किसी भी सब्सटेंस की क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। एडेड, ये ऐड किए जाते हैं किस मकसद के लिए, टू रिड्यूस ब्रिटलनेस, ये नेल पॉलिश की ब्रिटलनेस को रिड्यूस करते हैं। ब्रिटलनेस वाला क्या होती है, जैसे कभी आप ऑब्जर्व करें तो पापड़ सा नहीं होता, जब आप पापड़ को देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसी तरह जब आप नेल पॉलिश में ये रेजन्स या प्लास्टिसाइजर ऐड करते हैं तो ड्राई होने पर ये नेल पॉलिश क्रैक नहीं कर जाती, ब्रेक नहीं हो जाती। किसकी वजह से, रेजन्स और प्लास्टिसाइजर्स की वजह से। एंड इम्प्रूव, और बढ़ाती है क्या जी, एडहेयरनेस, यानी वो जो नेल पॉलिश आपने नेल्स पे लगाई है उसको अच्छे तरीके से एडहेयर कर लेती है, उसके साथ चिपक जाती है। ये रेजिस्टेंस क्रिएट करती है टू सोप एंड वाटर, यानी जब आपने नेल पॉलिश लगा ली, अब आप हाथ धोएं सोप के जरिए से, पानी के जरिए से, तो ये उसको इफेक्ट नहीं करती नेल पॉलिश को, बल्कि प्रोटेक्ट करके रखती। अब रेजन्स एंड प्लास्टिसाइजर्स में अब कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें जैसे है कैस्टर ऑयल। अब ये कैस्टर बीन्स से हासिल किया जाता है, अगेन ये कंपाउंड है, इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स। अमाइल एंड ब्यूटाइल स्टीरेट, आपके सामने इनका मैंने फार्मूला भी रख दिया है, ये इसमें मौजूद है, जो काम करते हैं रेजन्स और प्लास्टिसाइजर्स के तौर पर। ग्लिसरॉल, अगेन दिस वन इज अल्कोहल। फैटी एसिड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, फैटी एसिड्स, जिसमें एक मिसाल आप दे सकते हैं एसिटिक एसिड। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स आर एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये ओपन चेन होते हैं और उनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, जिसमें मैंने आपके सामने एस्ट्रिक एसिड भी लिखा और एक दो मिसालें आपके सामने रखी। तो ये सेकंड कंपोनेंट था किसका, नेल पॉलिश का। थर्ड कंपोनेंट माय डियर स्टूडेंट्स कौन सा है, दैट इज सॉल्वेंट्स। डिफरेंट सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सॉल्वेंट्स का क्या काम है, जरा गौर कीजिएगा कि फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज टू डिसॉल्व द फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंसेस, यानी ये जो आपने सॉल्वेंट्स यूज करने हैं, अब आप ये यूजली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, वो जो आपने पहला कंपोनेंट पढ़ा था फिल्म फॉर्मिंग, ये उसको अपने अंदर क्या कर देते हैं, डिसॉल्व करने के बाद जब नेल पॉलिश बन जाती है, तो जैसा पहले भी मैंने जिक्र किया, जब आप नेल्स पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ से ये सॉल्वेंट क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट, और नेल्स के ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी किसकी, नेल पॉलिश। सॉल्वेंट्स जो यूजली यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं, ब्यूटाइल स्टीरेट, आपके सामने जैसे इसका स्ट्रक्चर है, एंड एसीटेट कंपाउंड्स, जिनमें एसीटेट ग्रुप मौजूद हो, आपके सामने है ये भी। तो ये बहरहाल हम सॉल्वेंट्स के तौर पर काम करते हैं, दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ एंड लास्ट इज कलरिंग एजेंट्स, यानी जो क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। नेल पेंट का, नेल पॉलिश का आपको पता है डिफरेंट कलर्स में होते हैं, वो कलर्स किसकी वजह से आता है, कलरिंग एजेंट्स की वजह से। बताया मैंने आपके सामने फिर है कि सब्सटेंसेस विच कलर
अदर सब्सटेंसेस, यानी ये आप नेल पॉलिश में ऐड करते हैं और जब उसको नेल्स पे अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट कलर्स क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस। इनमें आप इस्तेमाल करते हैं पर्ल, और माय डियर स्टूडेंट्स ये जो पर्ल है ना, ये नेचुरल कलरिंग एजेंट्स हैं एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप एक लो कॉस्ट की नेल पॉलिश यूज करते हैं तो उसमें हम सिंथेटिक पर्ल्स का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। फिर इसमें है फिश स्केल्स। ये फिश स्केल्स क्या होते हैं, अगर आप गौर करें तो जो फिश की स्किन पर जो मटेरियल से आप स्केल्स बोलते हैं, दे आर आल्सो यूज्ड एज कलरिंग एजेंट्स। और इन फिश स्केल में एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज होती है ना, दैट इज गवानीन, जो कि क्या करती है, कलरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। और ये फिश स्केल्स ही हैं जो क्या करते हैं हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स, ये हाइड कर लेते हैं, रोक लेते हैं, छुपा लेते हैं, हाइड ब्लेमिशेस। अगर दाग वगैरह हैं नेल्स पर, तो जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो वो कलर तो करते हैं, साथ ही साथ इन दाग्स को भी क्या कर देते हैं, हाइड, छुपा लेते हैं। तो इस तरह से ये आप कलरिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, फिश स्केल का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपके सामने बेसिक रॉ मटेरियल रखे 4 जो नेल पॉलिश में इस्तेमाल होते हैं। बढ़ते हैं कि अब इन रॉ मटेरियल से हम अपनी प्रोडक्ट नेल पॉलिश को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। आइए जरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ नेल पॉलिश, और उसके लिए आपने 4 कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल पढ़ लिए, फिल फॉर्मिंग एजेंट्स आपने पढ़ा, आपने उसमें रेजन्स एंड प्लास्टिसाइजर्स पढ़ा, आपने उसमें सॉल्वेंट्स और फाइनली कलरिंग एजेंट्स को पढ़ा। अब हमने इनको ट्रीट करना है और अपनी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इट कंसिस्ट ऑन 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। जरा वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले है द पिगमेंट्स। ये पिगमेंट वही है, कलरिंग एजेंट्स, जो कि क्या करते हैं, पर्टिकुलर नेल पॉलिश को कलर प्रोवाइड करते हैं। नाइट्रोसेलुलोज, इसका भी मैंने आपके साथ जिक्र किया, फिल्म फॉर्मिंग एजेंट है। एंड प्लास्टिसाइजर आर मिक्स्ड, इन्हें आपस में मिक्स किया जाता है एंड ग्राइंड्स इन अ 2 रोल डिफरेंशियल स्पीड मिल टू प्रोड्यूस फाइन डिस्पर्शन ऑफ कलर। डिस्पर्शन में ना फैलाव, एक शीट की शक्ल में इसको ले आना। जैसे कि आप इस डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पे उसने लिखा था ना जो अभी कि 2 रोल डिफरेंशियल स्पीड मिल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 रोल्स हैं, 2 रोल्स हैं जो कि रोलर के तौर पे काम करते हैं। और हम क्या करते हैं, इनके ऊपर अपना जो रॉ मटेरियल है, जो पिगमेंट है, नाइट्रोसेलुलोज है, प्लास्टिसाइजर, उसकी क्या करते हैं, एडिशन, जैसा कि ये आपके सामने है। अब ये रोल क्या करते हैं, इन रॉ मटेरियल्स के ऊपर रोल करते हैं और इन्हें डिस्पर्स कर देते हैं, एक शीट की शक्ल दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड 2 रोल डिफरेंशियल स्पीड मिल। मिल वैसे आम जुबान में चक्की को कहा जाता है, यानी ये रॉ मटेरियल्स को ग्राइंड कर देती है, मिक्स कर देती है और एक शीट की शक्ल में ले आती है। सेकेंडली क्या करना है जी, व्हेन प्रॉपरली एंड फुली मिल्ड, यानी इसको आपने चक्की में यानी 2 रोल्स में से पास करवा दिया, द मिक्सचर इज रिमूव फ्रॉम द मिल, आप इसको मिल से रिमूव करते हैं इन शीट फॉर्म, यानी आपने डिस्पर्स करके इसकी शीट बना दी थी, एंड देन ब्रोकन अप इनटू स्मॉल चिप्स। चिप्स से मुराद इसको जो शीट बनी थी, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं फॉर मिक्सिंग विद द सॉल्वेंट। यानी पहले स्टेप में आपने 3 चीजों को मिला के शीट्स बना ली, डिस्पर्शन। अगले स्टेप में वो जो शीट बनी है, जिसको आपने 2 रोल डिफरेंशियल मिल में मिक्स करके ग्राइंड किया था, आपने उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है ताकि हम उसे मिक्स कर सके किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। अब क्या करना है जी, द मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड इन द स्टेनलेस स्टील केटल्स। पहली बात तो ये है कि ये जो स्टेनलेस स्टील है, दैट इज अलाइव। याद रखिएगा, यहां पे हम प्योर आयरन
कि कैटल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिसमें आपने ये फर्दर ट्रीटमेंट फर्दर प्रोसेस करवाना है। ये स्टेनलेस स्टील की बनी होनी चाहिए जिसमें क्रोमियम वगैरह मौजूद होती हैं, यानी ये प्योर मेटल नहीं बल्कि एक अलाय होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था कि आपने प्योर आयरन की ये नहीं लेनी कैटल। अगर आप आयरन की लेंगे तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर नाइट्रोसेलुलोज। ये नाइट्रोसेलुलोज के साथ क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। तो बहरहाल आपने क्या करना है कि इनको आपने ये स्टेनलेस स्टील कैटल आप देख सकते हैं, वो जो चिप थी और सॉल्वेंट थी, आप देख लें जरा ध्यान से कि आपने इन दोनों को आपस में मिक्स करना और इस कैटल में फर्दर ट्रीटमेंट होती है और यहीं पे हमारी नेल पॉलिश भी क्या होती है, प्रिपेयर। एट द एंड थर्ड स्टेप, द मिक्सचर कौन कौन सा, जो पहले स्टेप में आपने वो चिप बनाई थी वो छोटे छोटे पीसेस और आपने जो सॉल्वेंट मिक्स किया था, इज कूल्ड स्लाइटली बिफोर द एडिशन ऑफ अदर मटेरियल्स। आप देख सकते हैं दोबारा से इस कैटल में हमने आउटर साइड पे कुछ कूलिंग मटेरियल लगाया जो कि मटेरियल्स जो अंदर रिएक्शन हो रहा है उसके मटेरियल को क्या कर देता है, कूल होने के बाद आप इसमें डिफरेंट मटेरियल्स ऐड करेंगे जैसे परफ्यूम। जाहिर बात है परफ्यूम क्यों आप ऐड करते हैं, ताकि उसमें से खुशबू आए। वजह यह है कि आपने रॉ मटेरियल में कुछ फैटी एसिड्स का इस्तेमाल किया, उनकी एक पर्टिकुलर क्या होती है, फ्रेग्रेंस तो नहीं कहूँगा, स्मेल होती है। उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, परफ्यूम्स का एडिशन। मॉइस्चराइजर्स क्या होते हैं, जो कि आपके नेल्स को ड्राई होने नहीं देते। इसमें आप देख सकते हैं कि कंपाउंड ही है, ये एक मैंने आपके सामने कंपाउंड रखा है, इसका इस्तेमाल करते हैं जो कि मॉइस्चराइजर के तौर पर काम करता है। एंड कूलिंग एजेंट्स अगेन केमिकल कंपाउंड्स हैं और ये इस्तेमाल किए जाते हैं इस वजह से क्योंकि जो आपकी नेल पॉलिश है वो नेल्स पर लगने के बाद बर्निंग का एहसास ना दे, आपको जलन का एहसास ना दे, जैसा कि आपके सामने मैंने कूलिंग एजेंट भी रखा। माय डियर स्टूडेंट्स, चौथे नंबर पे क्या करते हैं, द मिक्सचर इज पम्प्ड इनटू स्मॉलर 55 गैलन ड्रम्स। ये 55 गैलन ड्रम्स का क्या मतलब होता है भला, दैट इज अ ड्रम विद 200 लीटर कैपेसिटी। ये अमेरिकन यूनिट्स है, अमेरिकन यूनिट्स में 55 गैलन ड्रम्स का मतलब क्या होता है, ये ड्रम की शेप का ही होता है जिसकी कैपेसिटी क्या होती है कि अपने अंदर कितना मटेरियल अकोमोडेट करवा सकता है, 200 लीटर मटेरियल को अकोमोडेट कर सकता है। एंड देन ट्रक का मतलब है इसको सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है टू आ प्रोडक्शन लाइन में इसको भेज देते हैं। द फिनिश्ड यानी प्रोडक्ट तो बन गई है, अब आप इसको फाइनली मार्केटिंग के लिए, द फिनिश्ड नेल पॉलिश इज पम्प्ड इनटू एक्सप्लोशन प्रूफ पंप्स। एक्सप्लोशन प्रूफ पंप्स यानी जो के धमाका खेज जो मटेरियल है उसको बर्दाश्त कर सके, यानी जहां पे एक्सप्लोशन ना हो सके। भाई क्यों ना एक्सप्लोशन हो सके, अभी जिक्र करके आया कि आपने फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स में नाइट्रोसेलुलोज का इस्तेमाल किया था। वो जो नाइट्रोसेलुलोज है ना वो फ्लेमेबल है, वो एक्सप्लोसिव है, वो किसी भी तरह के हादसे का बाइस ना बने, तो हम इसको बेचते हैं कहां पे, एक्सप्लोशन प्रूफ पंप्स। एंड देन इनटू स्मॉलर बोटल्स, और फिर हम इनको किस में भेज देते हैं, स्मॉलर बोटल्स में भेज देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यानी बड़े पैमाने पर ड्रम्स में ये प्रिपेयर हुआ, फिर ये तो था इंडस्ट्री में इसकी प्रेपरेशन। अब जब आपने मार्केट में इसको भेजना है तो आप छोटी छोटी बॉटल्स में क्या करते हैं, पैक। और आगे जरा देखते हैं, यानी आपने नेल पॉलिश को प्रिपेयर कर लिया, 55 जो गैलन ड्रम्स उनमें रख लिया। अब आपने उनको क्या करना है, बॉटल्स में डालना है, स्मॉलर बॉटल्स में, सूटेबल फॉर रिटेल मार्केट जैसे आम समझ लें परचून की जो दुकान होती है, मार्केट होती है, यानी स्मॉल स्केल पर स्मॉल बॉटल्स में डाल के आपने उन्हें क्या कर देना, मार्केट में सेल कर देना। यूं हमने इसके रॉ मटेरियल और इसकी प्रोडक्शन को डिटेल से देखा। अब होता क्या है कि ये नेल पॉलिश पहुंच गई कस्टमर के पास। अब कस्टमर ने डेफिनेटली खवातीन ही हैं जो क्या करती हैं, इस नेल पॉलिश को नेल्स पे अप्लाई करती हैं। बसाओ का जब वो एक दफा इस नेल पॉलिश को अप्लाई कर लेती हैं तो अब अगर उन्हें उस नेल पॉलिश को रिमूव करना है तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने उसका भी सोल्यूशन दिया है, यानी आप किस तरह से नेल पॉलिश को रिमूव कर सकते हैं। लफ्ज बताते हैं कि ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि नेल्स पे लगी नेल पॉलिश को क्या करता है, रिमूव करता है।
अब ये कैसे, ये किस तरह से, इसमें कौन से मटेरियल हैं जो कि रिमूव करते हैं? तो मैं बात करने लगा हूं कि नेल पॉलिश रिमूवर बेस कॉमनली कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इसमें बुनियादी तौर पर 2 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मिक्सचर है। वन इज, एक इसमें कौन सा है, एसीटोन, और दूसरा या तो आप इथाइल एसीटेट ले लीजिए या आप इसमें क्या ले लीजिए, ब्यूटाइल एसीटेट। तो आप इन दोनों का मिक्सचर बनाते हैं एज ए नेल पॉलिश रिमूवर। मैं आपको एक और बात बता दूं कि बेसिकली आप करते क्या, अच्छा एक और चीज देख लें कि ब्यूटाइल एसीटेट ये 2 लेते हैं, अक्सर नेल पॉलिश रिमूवर में आप अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, अल्कोहल को भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक वाले ने 2 का जिक्र किया। इसमें एक चीज और देख लीजिए कि ये जो आप नेल पॉलिश रिमूवर इस्तेमाल करते हैं ना, ये बेसिकली क्या करते हैं, वो जो नेल पे लगी नेल पॉलिश होती है ना, ये उसको क्रैक्ड कर देते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं को नेल से नेल पॉलिश क्या हो गई, रिमूवर। इसमें एक वो रिमूव तो हो गई, लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये जो आप लोग एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये है तो बड़ा वोलाटाइल कंपाउंड्स, लेकिन याद रखिएगा कि दिस इज हार्श टू स्किन। ये स्किन के लिए क्या होता है, बहुत नुकसानदेह, ना सिर्फ स्किन के लिए बल्कि नेल्स के लिए भी। यानी ये नेल्स को ड्राई कर देता है, उन्हें हार्श कर सकता है, उन्हें क्रैक कर सकता है। तो इसलिए जरा इनका आप ध्यान से, बड़े एहतियात से क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये नेल पॉलिश का टॉपिक और नेल पॉलिश रिमूवर का टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको बातें क्लियर हुई होंगी। आपसे इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक में ज़रूर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।